नीतीश का खेल बिगाड़ने को तैयार हैं साउथ के ये त्रिमूर्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को महज कुछ महीने शेष हैं और इससे पहले सीएम नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, लगातार विपक्ष को गोलबंद करने में लगे हुए हैं और इस कोशिश में लगे हुए हैं कि साल 2014 में जो आए थे उन्हें साल 2024 में किसी भी सूरत में आने नहीं देना है। इसीलिए विपक्ष की एक बड़ी मीटिंग पटना में भी होने वाली है, जिसे सीएम नीतीश कुमार जो है वो ये जो बैठक है उसे शुरू करेंगे। आपको बताएं कि लगातार सीएम नीतीश कुमार दूसरे प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं, लगातार विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं और अब 23 जून को पटना में एक बड़ी बैठक होने वाली है। तो वही अब दूसरी तरफ नीतीश कुमार और महागठबंधन के खेल को बिगाड़ने के लिए साउथ के ये तीन त्रिमूर्ति तैयार हैं बीजेपी में शामिल होने के लिए और बीजेपी का साथ देने के लिए बेहाल है। तो आखिर ये तीन नेता हैं कौन, ये त्रिमूर्ति हैं कौन, जिन्होंने ये ठान लिया है कि महागठबंधन सरकार को सीएम नीतीश कुमार और बिहार सरकार को बड़ा झटका देना है। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष के कई दल एक साथ आने को बेताब हैं, तो बीजेपी भी अपनी जमीन मजबूत करने में लगी हुई है। बीजेपी को सत्ता बचाना है और विपक्ष को उसे सत्ता से झटकाना है। न बीजेपी आसानी से सत्ता छोड़ने को तैयार होगी और न विपक्षी दल सत्ता झटकने की कोशिश छोड़ेंगे। इन्हीं दो बिंदुओं के इर्द गिर्द फिलहाल देश की राजनीति चक्कर काट रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने में दिन रात लगे हुए हैं, तो बीजेपी बिना किसी शोरगुल के अपने अभियान में जुटी हुई है। दोनों की कोशिश में फर्क सिर्फ इतना ही है कि विपक्षी दलों को बुलाना जुटाना पड़ रहा है, तो बीजेपी के पास बिन बुलाए लोग चले आ रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस से मात खाए जेडीएस के संस्थापक और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने बीजेपी के साथ जाने का संकेत दिया है, तो आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू बिन बुलाए अमित शाह और जेपी नड्डा से आकर मुलाकात कर चुके हैं। तो वहीं वाईएसआर कांग्रेस के नेता और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की तो पहले से ही बीजेपी ने बढ़िया छनती है। नवीन पटनायक ने अकेले रहकर भी बीजेपी का साथ समय समय पर निभाया है। राजस्थान में सचिन पायलट ने जो नौटंकी शुरू की वह उनकी ही पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव विपक्षी गोलबंदी में शामिल तो हैं, लेकिन अतीत के अनुभव बताते हैं कि कोई करिश्मा ही उन्हें आखिर तक गोलबंदी में बनाए रख पाएगा। तो क्या ये मानना चाहिए कि विपक्ष के नेता ही बीजेपी की राह आसान करने को तैयार हैं? बताते चले कि कर्नाटक में सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी को दक्षिण में साथियों की तलाश है। वही बता दें कि जहां एक तरफ सीएम नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी पर उनकी पार्टी के लोग ही भरोसा नहीं करते। वे कब क्या कर देंगी, कब क्या कह देंगी, कोई नहीं जानता। पहले तो उन्होंने कांग्रेस रहित विपक्षी एकता की बात कही, नीतीश के समझाने पर कांग्रेस के साथ आने को तैयार हुई, लेकिन इसी दौरान उन्हें कांग्रेस का एमएलए तोड़कर उसे झटका भी दे दिया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भी कह दिया कि लोकसभा चुनाव में किसी दल या गठबंधन के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता है। उनका यह तेवर तब से ही तल्ख हो गया है जब कांग्रेस ने सेवा अध्यादेश पर साथ देने से मना कर दिया। रही बात अखिलेश यादव की, तो उन्होंने बसपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर उसका परिणाम देख लिया है। इसलिए ऐन मौके पर अखिलेश भी पीछे हट जाए तो अचरज की बात नहीं होगी और ऐसा हुआ तो फायदा बीजेपी को ही होगा। ये जहां लगातार सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को एक साथ ला रहे हैं, एक मंच पर ला रहे हैं बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही इस विपक्ष के लोग एक साथ नहीं है। विपक्ष के जितने भी तमाम दल हैं वो एक साथ नहीं है और ये अचरज की बात रही है कि अगर साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये विपक्ष एक दूसरे के सामने खड़े हो जाए, एक दूसरे के सामने अड़ जाए, तो फायदा बीजेपी को ही होगा। तो वही दूसरी तरफ बीजेपी साउथ के तीन मूर्ति जो है, तीन नेता वो बीजेपी के साथ आने को तैयार है और महागठबंधन को सीएम नीतीश कुमार के इस मिशन को फेल करने में लगे हुए हैं। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही और वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।